टू ड्रग बेसिकली बीटा ब्लॉकर के बारे में बात करेंगे। बीटा ब्लॉकर के बारे में जो है बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग किसके किसके बारे में बात करेंगे, क्लास 2 ड्रग के बारे में बात करेंगे। और क्लास 2 ड्रग में जो एग्जांपल है देखो, प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, स्मोलोल और एसीब्यूटोलोल। तो कहने का मतलब ये है जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने दो ट्रिक बताई थी बीटा ब्लॉकर को याद करने के लिए। वन इज द पी एस एंड पी टी। ठीक है, पी एस पी टी जो है, दिस ड्रग इज नॉन सेलेक्टिव, दिस इज द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, दिस इज द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, दिस इज द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो देखो, पी से मतलब प्रोपेनोलोल, एस से मतलब शोटालोल, पी से मतलब पिंडोलोल एंड टी से मतलब टीमोलोल। ठीक है, और दूसरा हमने बताया था माबेन्स, MABE, माबेन्स, माबेन्स सी है। ठीक है, यस नहीं है, सी है। एम से मेटोप्रोलोल, ए से एटिनोलोल। रॉकिंग अर्जुन, गिव गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग अर्जुन। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, तो अपने दोस्तों को भी भेज दें और जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचे लोगों के पास, है ना। तो बेसिकली देखो, हमने वन इज द PSPT हमने बता दिया, दिस इज द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, है ना। और ये जो माबेन्स है, दिस इज द सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, बेसिकली बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। ठीक है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। ठीक है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। ठीक है गाइस, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में देखो, माबेन्स, एम का मतलब मेटोप्रोलोल, ए का मतलब एटिनोलोल, बी का मतलब ब्यूनोलोल, ई का मतलब स्मोलोल, एन का मतलब नेबियोलोल, सी का मतलब सेलिप्रोलोल। ठीक है, तो दीज आर द ड्रग बेसिकली बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। ठीक है गाइस, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर। ठीक है, तो अब देखो ये बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर करती क्या है, कैसे काम करती है। तो देखो, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर जितनी भी होती है वो डिप्रेस फेज 4 डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब जो फेज 4 होती है, जो हम फेज 4 मतलब अगर हमने फेज 4 का मतलब अगर बोला है, तो फेज 4 क्या है, एक्शन पोटेंशियल में फेज 4 क्या शो करता है, बताओ। फेज 4 देखो, यहाँ पर फेज 4 है, दिस इज द फेज 4। तो मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल, दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब जो बीटा ब्लॉकर होगी, जो जो तुम्हारे कार्डियक एक्शन पोटेंशियल होगा, यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर। दिस इज द रेस्टिंग फेज, दिस इज द फेज फेज 4, दिस इज द फेज 4। तो कहने का मतलब ये जो फेज 4 है, यहीं पे तुम्हारी बीटा ब्लॉकर काम करेगी। ठीक है, और यहाँ पे काम करने की वजह से क्या करेगा, यहाँ पे काम करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे काम करने के वजह से क्या होगी, डिप्रेस ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, प्रोलॉन्ग एवी कंडक्शन। कहने का मतलब कि ऑटोमेटिसिटी मतलब एसए नोड, जो हमारी एसए नोड होती है, क्या एसए नोड और एवी नोड हमने पढ़ा है, दो नोड्स होते हैं हार्ट के अंदर, है ना। ये दोनों नोड क्या करते हैं, इंपल्स, एक तो इंपल्स जनरेट करता है, दूसरा जो होती है, दूसरी नोड जो होती है, वो इंपल्स को रिसीव करती है। इतना बात आप समझ गए। फर्स्ट जो होती है वो एसए नोड जो होता है, वो इंपल्स को जनरेट करती है। दूसरा जो है वो एबी नोड जो होती है, इंपल्स को रिसीव करती है। फिर ये रिसीव करने के बाद बंडल ऑफ हीज को भेजती है। फिर बंडल ऑफ हीज किसको भेजती है, पुरकिंजे फाइबर को। फिर पुरकिंजे फाइबर कहाँ लेके जाती है, मायोकार्डियम सेल के पास, मायोकार्डियोसाइट्स के सेल के पास, है ना, मायोकार्डियोसाइट के साथ। फिर यहाँ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले क्या होगी, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। और कार्डियक एक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा था कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 5। देखो, 0 फेज होता है, फेज 1 होती है, फेज 2 होती है, फेज 3 होता है, फेज 4 होता है। तो ये 5 फेज है। तो फेज 0 में देखो क्या है, फेज 0 क्या है, रैपिड डीपोलराइजेशन। जो फेज 0 होता है वो होती है रैपिड डीपोलराइजेशन। ठीक है, और फेज 1 क्या होता है, फेज जो होती है इनिशियल रिपोलराइजेशन। इनिशियल रिपोलराइजेशन कोई बताएगा कि डीपोलराइजेशन कैसे होती है, डीपोलराइजेशन कैसे होती है, मतलब ये कोई सेल है तो इसके अंदर कौन सा आयन एंट्री करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ कौन सा आयन होता है जिसके वजह से डीपोलराइजेशन होता है, अर्ली डीपोलराइजेशन। बताओ, कोई बताओ, भारती बताओ।
रॉकिंग अर्जुन बताओ। बताओ, कोई बताओ, भारती बताओ। रॉकिंग अर्जुन बताओ। बताओ, कोई बताओ, भारती बताओ। अर्जुन बताओ। भैया जीरो फेज में देखो यार, आप ध्यान से देखो, ये देखो, दिस इज द फेज वन, सॉरी, दिस इज द फेज वन। देखो ये फेज फोर है, ये फेज वन है। तो फेज जीरो में देखो क्या हो रहा है, रैपिड डीपोलराइजेशन। रैपिड डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, कैल्शियम है या सोडियम है? बताओ भारती, सोडियम है या कैल्शियम है? डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, कैल्शियम है या सोडियम है? बताओ भारती, सोडियम है या कैल्शियम है? सोडियम है ना भाई, सोडियम है ना। सोडियम है ना भाई, सोडियम है ना। जी सोडियम है। चलो, जी सोडियम है, बिल्कुल सोडियम है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम। कहने का मतलब ये क्या है, डिप्रेस फेज फोर। डिप्रेस फेज फोर में क्या होगी, डिप्रेस फेज फोर में क्या होगी, जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको और क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा। जिसके वजह से, डिप्रेस होने की वजह से क्या होगा, जो एटोमिसिटी है, ऑटोमेटिसिटी जो है वो ये जो डिप्रेस ऑटोमेटिसिटी हो जाएगी, जिसके वजह से प्रोलॉन्ग एवी कंडक्शन होगा, जिसके वजह से प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल। अब तुमको पता होगा कि पी वेव और आर वेव का जो इंटरवल है, मतलब यहाँ पर देखो, यू कैन सी द दिस डायग्राम। हाँ, ये देखो, ये पी आर इंटरवल क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, मतलब लंबी हो जाएगी, जिसके वजह से ईसीजी का भी क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो देखो ये दो चीज तुमको पढ़नी है, देखो ये चीज तुमको पढ़नी है और ये चीज तुमको पढ़नी है। अगर ये तुमको याद नहीं है, ये दो चीजें, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल नहीं याद है और ये ईसीजी नहीं याद है, तो तुम अरिथमिया को नहीं डिटेक्ट कर पाओगे और नहीं पढ़ पाओगे। तो कम से कम ईसीजी, जैसे पी वेव क्या है, क्यू वेव क्या है, आर वेव क्या है, एस वेव, हमने तुमको बोला था कि ईसीजी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ने के लिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ईसीजी, ठीक है, कि पी वेव अगर बड़ी हो जाए तो क्या हो जाए, पी वेव एकदम शॉर्टर हो जाए तो क्या दिक्कत होती है, क्यू वेव और नीचे चली जाए तो क्या हो, आर वेव और ऊपर चली आ जाए तो क्या हो, आर वेव छोटी हो जाए तो क्या हो जाए, टी वेव जो है फ्लैट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हार्ट में, है ना। तो अगर तुम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर नहीं पढ़े हो तो यू कैन रीड द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ईसीजी। तो इससे जब तुम ईसीजी को देखोगे तो तुमको दिखेगा कि पी वेव क्या हो रही है, अब्सेंट हो जा रही, आर वेव जनरेट ही नहीं हो रही है। तो उसका सब कुछ दिया हुआ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ईसीजी में, ठीक है, ठीक है गाइस। चलो, जिसके वजह से देखो अब क्या है, ये हार्ट रेट भी डिक्रीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है, देखो भैया, ऑटोमेटिसिटी डिप्रेस हो रही है, ऑटोमेटिसिटी डिप्रेस हो रही है। जब ऑटोमेटिसिटी डिप्रेस हो जाएगी, मतलब जो एसए नोड है, जो एसए नोड है इसको डिप्रेस कर दिया तो सिग्नल नहीं आएगी। एक मिनट, आप एक बात समझो, आप एक बात समझो भैया। चलो, एक बात आप समझ लो। अब देखो ऑटोमेटिसिटी, जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या हुआ, एसए नोड। ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है एसए नोड। जब तुम इसको डिप्रेस कर दिया, ठीक है, डिप्रेस कर दिया तो अब सिग्नल, सिग्नल भी नहीं, क्योंकि एसए नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करेगा।
तो जब एसए नोड हो गई तो एसए नोड जब डिप्रेस हो गए तो सिग्नल भी क्या हो जाएगी, जनरेट नहीं होगी। तो एवी नोड के पास भी कोई सिग्नल नहीं होगा। अब एवी नोड के पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो कहने का मतलब बंडल ऑफ हीज के पास कोई सिग्नल नहीं जाएगा। अब बंडल ऑफ हीज के पास कोई सिग्नल नहीं जाएगा तो अब बताओ क्या पुरकिंजे फाइबर के पास कोई सिग्नल जाएगी। और जब पुरकिंजे फाइबर के पास कोई नहीं जाएगा तो ये सिग्नल जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मायोकार्डियम सेल के पास नहीं जाएगा। अब जब मायोकार्डियम सेल के पास नहीं जाएगा तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो गई तो हार्ट रेट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जाहिर सी बात है एरिथमिया में क्या होता है कि हार्ट रेट का बढ़ जाना है ना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, ठीक है। मतलब रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, रिदम को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि मान लो 300 हो गया है, 300 हो गया, 300 हार्ट बीट पर मिनट हो रहा है। तो कहने का मतलब जब भी हम क्लास 2 ड्रग को देंगे मतलब बीटा ब्लॉकर को देंगे तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, एसए नोड को डिप्रेस कर देगा। और एसए नोड के डिप्रेस होने के बाद क्या हो जाएगी, जो फेज 4 है वो भी क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है। और डिप्रेस होने की वजह से देखो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल हो रहा है। मतलब जो पीआर इंटरवल ईसीजी में हमने बताया था, पीआर इंटरवल मतलब ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके जो इसकी इंटरवल है, ये जो पीआर इंटरवल है, ये क्या होगी, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, यहां तक आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये जो यहां तक है तो जाहिर सी बात जब जो नई ईसीजी बनेगी, जो नई ईसीजी बनेगी यहां से ऐसे तो होगी, लेकिन ये हो सकता है काफी लंबे समय के बाद जो है इस तरीके से तुमको दिखाई दे, इस तरीके के तुमको दिखाई दे, समझ गए। तो ये जो इंटरवल है ये क्या कर देगा, लंबा कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से कॉन्ट्रेक्टिलिटी के वजह से जो है कम हो गया है, ठीक है गाइस। तो देखो ड्रग क्लास ड्रग में प्रोपेनोलोल देखो कितना देते हैं, रेजिस्टेंट वैसे अरिथमिया में हम लोग यूज करते हैं कितना, 10 से 80 mg टीडीएस यूज करते हैं। उसके बाद स्मॉलोल का हम लोग एसवीटी में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ हम यूज नहीं करते हैं, देखो कहाँ यूज नहीं करते, कंट्रा इंडिकेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब प्रोपेनोलोल देखो जो हमने बताया पीएसपीटी, जो हमने बताया है ट्रिक याद रखो, पीएसपीटी, पी से प्रोपेनोलोल, एस से सोटोलोल, पी से पिंडोलोल, टी से टीमोलोल। ये सारे के सारे ड्रग कहाँ यूज होंगे, अरिथमिया में। सारे के सारे ड्रग कहाँ होंगे, अरिथमिया में यूज होंगे, ठीक है, कार्डियक अरिथमिया में। अब देखो किस कंडीशन में नहीं यूज होंगे, देखो तुमको फार्माकोलॉजी तुमको याद होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम नहीं देते हैं। कहाँ यूज होता है वो याद हो या ना हो, लेकिन किस कंडीशन में नहीं देना ड्रग चाहिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कोई अस्थमैटिक पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, उस कंडीशन में आपने क्या प्रिस्क्राइब कर दिया, प्रोपेनोलोल। तो प्रोपेनोलोल देखो कंट्रा इंडिकेशन है, कहा अस्थमा के पेशेंट में नहीं देना है, ठीक है। सीबीएफ सीएचएफ के केस में नहीं देना है कि क्योंकि सीएचएफ में क्यों नहीं देते हैं बताओ। सीएचएफ का केस क्या होता है, ऑलरेडी हार्ट रेट कम होता है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है, हार्ट फेल्योर होने के चांसेस बढ़े रहते हैं, मतलब हार्ट काम नहीं करता है। ऑलरेडी तुम प्रोपेनोलोल देगो तो और तुम्हारे हार्ट को क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सीवियर सीएचएफ में नहीं देंगे, अस्थमा में नहीं देंगे, एवी ब्लॉक में नहीं देंगे। कहने का मतलब ऑलरेडी एवी ब्लॉक हुआ है और उसके बावजूद तुम जो एवी ब्लॉक हुआ है और तुमने जो है बीटा ब्लॉकर दे दिया, प्रोपेनोलोल दे दिया या स्मोलोल दे दिया, पिंडोलोल दे दिया, टीमोलोल दे दिया, है ना, मेटोप्रोलोल दे दिया, एटिनोलोल दे दिया, स्मोलोल दे दिया, सेलिप्रोलोल दे दिया, ब्यूनोलोल दे दिया, तो ये ड्रग अगर दे दोगे तो ऑलरेडी पहले से ही एवी ब्लॉक है, तुम और उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो कहने का मतलब जो तुम्हारी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बहुत हो रही थी वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगी, मे बी काज द सीएचएफ, हार्ट फेल हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर जो है अच्छा लग रहा है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। चलो ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया कैसे काम करता है। क्लास 2 की जो बीटा ब्लॉकर ड्रग है अरिथमिया में कैसे काम करता है समझ में आ गया, बताओ। बोलो।
चलो समझ में आ गया सारे बच्चों को। सर दीज आर द टू ड्रग, नो, हाँ यहाँ पे तुमको देखो दो ड्रग बताया गया है सिर्फ प्रोपेनोलोल और स्मोलोल के बारे में, लेकिन यू कैन यूज द अनदर ड्रग। हमने बताया था पीएसपीटी यूज भी कर सकते हो ना, पीएसपीटी भी यूज कर सकते हो, माबेंस भी यूज करते हो, माबेंस, है ना, इतना ड्रग यूज कर सकते हो, है ना। बट एग्जाम्पल देखो, ये देखो हर ड्रग के बारे में यार हम पूरा कंप्लीट नहीं बता सकते। वी विल डिस्कस द प्रोटोटाइप ड्रग, प्रोटोटाइप ड्रग, ठीक है, प्रोटोटाइप ड्रग। तो यहाँ पे देखो प्रोपेनोलोल और स्मोलोल दिख रहा है, बट आल्सो यूज द दीज आर ड्रग, ये सारे ड्रग आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्लास थर्ड की ड्रग है, क्लास थर्ड ड्रग है। क्लास थर्ड ड्रग में हमने बताया था क्या, दादी, दादी बताया था, दादी को हमने बताया था कि दादी पढ़ लीजिए, दादी इज द क्लास थर्ड ड्रग। डी का मतलब ड्रोनेडायरोन, ए का मतलब एमियोडायरोन, डी का मतलब डेफिटिलाइड, ए आई का मतलब एप्यूटिलाइड, ठीक है। तो दीज आर द फोर ड्रग यूज इन अ क्लास फोर्थ, क्लास थर्ड, ठीक है, क्लास थर्ड की ड्रग है, क्लास थर्ड ड्रग है। दादी, दादी को याद कर लीजिए, दादी, दादी को याद कर लीजिए, दादी डी, डी से ड्रोनेडायरोन, ए से एमियोडायरोन, डी से डिफ्यूटिलाइड, आई से एब्यूटिलाइड, दादी, ठीक है। अब देखो ये दादी कैसे काम करती है, अगर तुमको दादी को अरिथमिया में यूज करना है तो देखो कैसे काम करती है। दिस इज द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। अब देखो ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, तो तुम बताओ कि कौन से फेज पे काम करेगी। अब तुम ही बताओ कौन से फेज पे ये काम करेगी। अगर तुमने कार्डियक एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है तो तुम तुरंत बताओगे कि हाँ सर इसी फेज पे काम करेगी। बताओ कौन से, अगर मैंने बताया कि पोटेंशियल चैनल ब्लॉकर है तो कौन से फेज पे काम करेगी। बोलो। फेज टू, बहुत बढ़िया, फेज टू बहुत बढ़िया, है ना। फेज टू पे काम करेगी और किस पे काम करेगी, फेज फेज थ्री पे काम करेगी। किस पे, फेज थ्री, फेज टू नहीं, फेज वन, सॉरी फेज टू पे काम नहीं करेगी, फेज फेज वन, फेज वन पे काम करेगी और फेज थ्री पे काम करेगी, टू पे नहीं काम करेगी, है ना। आप ये यू कैन सी द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, यहाँ आप देख सकते हो। देखो देखो ये क्या है, ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक पोर्शन है दिस इज फेज वन, ठीक है। तो फेज जीरो, फेज जीरो में क्या हो रहा है, फेज जीरो में क्या है, रैपिड डीपोलराइजेशन हो रहा है, सोडियम की एंट्री हो रही है। फेज वन में देखो पोटेशियम आउटफ्लो है, ठीक है। फेज टू में पोटेशियम है क्या, कैल्शियम है। फेज थ्री में देखो अब फिर पोटेशियम है। तो फेज वन और फेज थ्री पे काम करेगी, ना कि फेज टू पे, ठीक है। ठीक है भारती, यू कैन सी द, यू कैन रीड द दिस डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ बस, थर्ड पे, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। कैसे कार्डियक, कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है ये बताता है तुम्हारा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। कैसे तुम्हारी कार्डियक कॉन्ट्रैक्ट करती है ये कौन बताता है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। और ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल कैसे कंप्लीट होती है, पांच फेज में, ठीक है, पांच फेज में, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर, ठीक है। पांच फेज है यहाँ पे, देखो यहाँ जीरो भी है, तो एक दो तीन चार तो ये है और एक जीरो भी है, तो पांच फेज में ये कंप्लीट होती है, ठीक है।
इसको पढ़ लो यार, आप लोग पढ़ लो, अगर ये नहीं पढ़ पाओगे तो फिर दिक्कत होगी ना। चलो ठीक है। तो बेसिकली एम्यूडेरोन जो होगी वो क्या करेगी, या क्लास थर्ड की जो ड्रग है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, एक बात याद रखिए, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। उसके बाद ये क्या करती है, प्रोलॉन्ग क्यूटी एंड पीआर, पीआर प्रोलॉन्ग क्यूटी एंड पीआर इंटरवल। क्यूटी एंड पीआर इंटरवल हमने बता दिया है कि क्यूटी एंड पीआर इंटरवल कहाँ होगी, ईसीजी का। दिस इज द ईसीजी का पार्ट, क्योंकि जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमको हार्ट की क्या सुनाई देती है, साउंड, लव एंड डब की। और ये लव एंड डब का जो है हम लोग वेव लेके क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ईसीजी में। उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ईसीजी ग्राफ हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ईसीजी का ग्राफ है उसमें ये क्या कर देती है, जैसे ही तुम इसको ड्रग को लोगे, ये सारे ड्रग को लोगे, तो ये क्या करेगी, पहले तो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। दूसरा क्या करेगी, प्रोलॉन्ग क्यूटी एंड पीआर इंटरवल, जो हमारी ईसीजी का ग्राफ है वो पीआर एंड क्यूटी इंटरवल को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। प्रोलॉन्गेशन का मतलब बढ़ाना होता है, टाइम को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारी क्यूटी इंटरवल क्या हो गई, बढ़ गई, यहां से यहां तक हो गई, ठीक है। देख रहे हो साइज बड़ी हुई है, क्यू क्यू एंड टी की, आर एस एंड क्यू एंड टी। तो ये जो तुम्हारी है वो टी वेव है, ये जो तुम्हारी वेव है दिस इज द पी वेव है, और ये जो तुम्हारी वेव है क्यू है, ये जो है आर है, ये यस है। तो यहां से यहां तक जो क्यूटी इंटरवल है उसको क्या कर देगी, प्रोलॉन्ग कर देगी, बढ़ा देगी, ठीक है गाइस। तो अब तुम देखो, जो ये एम्यूडेरोन है, एम्यूडेरोन का ये आप देख लो कि एम्यूडेरोन जो होती है वो आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है। कहने का मतलब इसमें जो जो ये ड्रग है दिस इज द आयोडीन का, जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो दिस इज द आयोडीन कंटेनिंग ड्रग, है ना। तो अभी हम बताऊंगा ये आयोडीन है, इसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम में नहीं देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब एम्यूडेरोन ब्लॉक सोडियम, मतलब देखो एम्योडायन जो होगी वो क्या करेगी, पोटेशियम को भी ब्लॉक करेगी, सोडियम को भी ब्लॉक करेगी, कैल्शियम को भी ब्लॉक करेगी, एंड बीटा ब्लॉकर भी है, देख रहे हो। तो ये एम्योडायन क्या हो गई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग। क्योंकि देखो इससे पहले हमने जो क्लास वन का ड्रग दिखा था तो सिर्फ सोडियम को ब्लॉक कर रही थी, क्लास टू का ड्रग देख रहा था तो सीधा बीटा ब्लॉकर थी, लेकिन क्लास थर्ड का जो हम ड्रग देख रहे हैं एम्यूडायन को देख रहे हैं तो ये पोटेशियम को भी ब्लॉक कर रहा है, सोडियम को भी ब्लॉक कर रहा है, कैल्शियम को भी ब्लॉक कर रहा है, बीटा ब्लॉकर कर रहा है। और जब इतना जब ब्लॉक कर दे रहा है, जब इतना ब्लॉक कर दे रहा है तो क्या हो रही है, हार्ट रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एवी नोवल कंडक्शन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब जब ये ब्लॉक हो गई है, ये जब सारा चीज ब्लॉक हो गया है, तो कहने का मतलब जो हमारी क्या एक्शन पोटेंशियल है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है, वो जनरेट नहीं होगी, और जब जनरेट नहीं होगी तो इंपल्स नहीं आएगा। अब जब इंपल्स नहीं आएगा तो भैया देखो, जो इंपल्स हमने एसए नोड से देखा था, एसए नोड से जो इंपल्स आती थी वो एवी नोड के पास क्या होती थी, रिसीव होती थी, फिर ये एवी नोड क्या करती थी, बंडल ऑफ हीज को पहुंचाती थी। बंडल ऑफ हीज किसको पहुंचाती थी, पुरकिंजिया फाइबर को पहुंचाती फिर पुरकिंजिया फाइबर किसको पहुंचाती थे, कार्डियक मसल सेल को, कार्डियक मसल सेल को। फिर ये कार्डियक मसल सेल के अंदर से क्या स्टार्ट होता था, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होती थी। अब कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के कितने फेज है, 5 फेज, 0 फेज, 1 2 3 4 फेज, है ना। 0 4 को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, रैपिड डीपोलराइजेशन। 1 फेज को हम लोग बोलते हैं इनिशियल रीपोलराइजेशन, एंड फेज 2 को हम लोग बोलते हैं प्लेटू फेज, एंड 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड रिपोलराइजेशन, एंड फोर्थ फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है गाइस। तो तब जाके ये जो है हमारा एक एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है कौन, हार्ट का, ठीक है।
तो कहने का मतलब अब देखो ये जब ब्लॉक हो गया तो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगी, जब एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगी तो जाहिर सी बात हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एवी नोड मतलब जो एवी नोड, ये जो एवी नोड है वो सिग्नल नहीं जनरेट करेगी, और जब सिग्नल नहीं जनरेट करेगा तो इतना प्रोसेस भी नहीं होगा, तो एवी नोडल कंडक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होगा। जब भी तुम्हारा एचआर मतलब हार्ट रेट कम होगा या फिर एवी नोडल कंडक्शन कम होगा, तो इसमें क्या होगा, जो तुम्हारी ईसीजी है उसका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होगा। ठीक है, मतलब टॉर्सेट डी पॉइंट एक प्रॉब्लम होती है, क्यूटी इंटरनल प्रोलॉन्गेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सेट डी पॉइंट। ठीक है, टॉर्सेट डी पॉइंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यूज क्या है, वेंट्रिकल फ्लटर में, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में और आर्ट्रियम फिब्रिलेशन में। तो कहने का मतलब ये जो ड्रग है वो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, अब देखो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकल टैकीकार्डिया आप समझो क्या है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में क्या है, और आर्ट्रियल फ्लटर क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में। अगर पैथोलॉजी, जब मैं अभी पैथोलॉजी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमको लगता है कि अब हमारा जो लाइव लेक्चर है वो 2 बार होगी। एक बार होगी 6 बजे से 7 बजे तक, एक बार होगी 6 बजे से 7 बजे तक, और फिर होगी जो है 9 बजे से 10 बजे तक, तो 2 बार लाइव होगा। तो यहाँ पे जो लेक्चर चलेगी वो पैथोलॉजी की चलेगी, पैथोलॉजी। ठीक है, और यहाँ जो लेक्चर चलेगा फार्माकोलॉजी की चलेगी। ठीक है गाइस, तो 2 लेक्चर चलेगी, वन इज द पैथोलॉजी, अनदर इज द फार्माकोलॉजी। फिर एक हम लोग चलाएंगे ह्यूमन एनाटॉमी की, ह्यूमन एनाटॉमी की कंप्लीट डिटेल अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी। लेकिन ये अभी लेक्चर नहीं चलेंगे, जब हमारे कुछ इक्विपमेंट आ जाएंगे तब हम ये लेक्चर चलाएंगे। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अरिथमिक डेथ इन पोस्ट ऑफ एमआई, तो कहने का मतलब जब मायोकार्डियल इस्कीमिया हो, अगर किसी को मायोकार्डियल का इस्कीमिया हो तो यू डोंट गिव द ड्रग इम्यूडायरोन। ठीक है, अगर आप इम्यूडायरोन ड्रग दोगे तो हो सकता है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया के केस में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो कंट्रा इंडिकेशन इन एमआई। ठीक है, नेक्स्ट इज कितना देंगे, एल डी 150 mg स्लो आईवी। देखो आईवी हम लोग इसको यूज करते हैं, आईवी यूज करते हैं ना, और उसके बाद 1 mg मिनट फॉर 6 आवर। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, देखो एडवर्स इफेक्ट क्या है, हार्ट ब्लॉक है, पल्मोनरी ब्लॉक है, हेपेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस है, कार्नियल डिपोजिट है एंड थायराइडिज्म है। कहने का मतलब अगर थायराइड का कोई पेशेंट है तो उसको हम लोग ये इम्यूडायरोन नहीं देंगे, याद रखेंगे। कोई थायराइड का पेशेंट है तो हम इम्यूडायरोन नहीं देंगे, क्योंकि थायराइड के केस में ऑलरेडी आयोडीन का लेवल बड़ा होता है, तो अगर हम तुम इम्यूडायरोन अगर आप यूज कर लोगे तो मे बी हाइपर थायराइडिज्म का केस हो जाएगा। तो अवॉइड इन द थायराइडिज्म, अवॉइड इन द हेपेटाइटिस एंड अवॉइड इन द हार्ट ब्लॉक। ठीक है, तो गाइस इन 3 चीजों में आप देख लो, हार्ट ब्लॉक में नहीं देना है। ठीक है, 3 केस में नहीं देना है, हार्ट ब्लॉक में आपको नहीं देना, हेपेटाइटिस में नहीं देना है, और थायराइडिज्म के केस में नहीं देना है। ठीक है, अब देखो इंटरेक्शन क्या है, डिजॉक्सिन एंड डेल्टियाजाम एंड क्यूनिडीन के साथ नहीं देना है, बिकॉज इट इंक्रीज द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, मतलब डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगी, डेल्टियाजाम के टॉक्सिसिटी को हम लोग ये बढ़ा देगी, उसके बाद क्यूनिडीन का टॉक्सिसिटी बढ़ा देगी। ठीक है, क्यूनिडीन का टॉक्सिसिटी बढ़ाएगी तो क्या होगा, सिंकोनिज्म। क्या होगा, सिंकोनिज्म। ठीक है, और डिजॉक्सिन का अगर टॉक्सिसिटी बढ़ाएगी तो क्या होगा, सीवियर नाउजिया एंड वोमिटिंग, सीवियर नाउजिया एंड वोमिटिंग होगी। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में आपको नहीं देना है। ठीक है, मतलब अगर किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन चल रही है तो नहीं देना है इम्यूडायरोन, दूसरा डेल्टियाजाम अगर कोई खा रहा है तो नहीं देना है, क्यूनिडीन अगर यूज कर रहा है तो नहीं देना है। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो ओरल 400 mg ट्वाइस डेली देना है,
ठीक है, 400 mg ट्वाइस डेली देना है। और ये देख लीजिए सोडियम एंड पोटेशियम ब्लॉकर है ये, सोडियम पोटेशियम, और साथ साथ में किसका, देखो पोटेशियम ब्लॉकर है, सोडियम ब्लॉकर है, कैल्शियम ब्लॉकर है, और क्या है, बीटा ब्लॉकर है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। चलो, तो दिस इज द क्लास थर्ड ड्रग। तो हम लोग सिर्फ एमियोडायरोन के बारे में पढ़ लिए हैं, है ना, दादी के बारे में हमने पढ़ लिया, ड्रोनोडायरोन। तो बेसिकली हम लोग क्लास थर्ड के बारे में पढ़ लिया, क्लास थर्ड के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सा, दादी, दादी याद रखिएगा, दादी को याद रखिएगा, दादी, दादी का मतलब, डी का मतलब ड्रोनेडायरोन, ए का मतलब एमियोडायरोन, डी का मतलब डोफिटुलाइड, एंड आई का मतलब एब्यूटिलाइड, एब्यूटिलाइड। ठीक है, तो दादी को याद रखिए, दादी इज द थर्ड क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग, थर्ड क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक है गाइस। चलो, अब लास्ट ड्रग इज द क्लास फोर विरापामिन एल डेल्टियाजाम, है ना। ऑलरेडी हम लोग देखो कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं, कार्डियक हार्ट फेल्योर में नहीं पढ़े थे हम लोग, कहाँ पढ़े थे, सॉरी, कार्डियक हार्ट फेल्योर में भी पढ़े हुए हैं, हाइपरटेंशन में भी पढ़े हुए हैं, है ना, हाइपरटेंशन में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन में नहीं, कार्डियक हार्ट फेल्योर में तो नहीं पढ़े हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बट हाइपरटेंशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, हाइपरटेंशन के केस में पढ़े हुए हैं, ठीक है गाइस, हाइपरटेंशन के केस में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विरापामिल एंड डेल्टियाजाम नॉट अ नीफीडिपिन, हम लोग यहाँ नीफीडिपिन यूज नहीं करते हैं, ये बात याद रख लो। और यही सवाल आएगा कि विच कैल्शियम ब्लॉकर इज नॉट यूज इन अरिथमिया। तो बेसिकली डाई हाइड्रोपायरिमिडीन्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो सिर्फ ओनली टू ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया, वन इज द विरापामिल, अनदर इज द डेल्टियाजाम, वन इज द विरापामिल एंड अनदर इज द डेल्टियाजाम, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो समझ लो कौन से फेज पे काम करेगा, ये बताओ, आप लोग बताओ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो कौन से फेज पे काम करेगा, कौन से फेज पे काम करेगा, आप बताओ कौन से फेज पे काम करेगा, कौन से कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के फेज पे काम करेगी अगर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बताओ। बहुत इजी है, मैंने कितनी बार बता दिया है यार, अगर आप ये नहीं बता पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अरे भैया कितनी बार बोल चुके हैं यार, चार पांच फेज होते हैं, जीरो फेज, बिल्कुल सही, फेज टू पे काम करती है। तो मतलब कैल्शियम चैनल क्या होती है, वो फेज टू पे काम करेगी, बेसिकली ब्लॉक द एल टाइप कैल्शियम चैनल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, एल टाइप, टी टाइप भी कैल्शियम चैनल होती है, तो यहाँ पे जो है एल टाइप है, ये बात याद रखिएगा, एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो रेट ऑफ फेज फोर क्या होगी, डिक्रीज हो गए, रेट ऑफ फेज क्या होगी, फोर डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, स्लो कंडक्शन, स्लो कंडक्शन होने की वजह से प्रोलॉन्ग ईआरपी, ठीक है। और फेज जीरो अप स्ट्रोक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए, कहने का मतलब ये है कि जो ये ईआरपी है, ये ईआरपी है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ये जो ईआरपी है ये क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये जो विरापामिल और डेल्टियाजाम है बेसिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो कहने का मतलब जो ये प्लेटू फेज है, यहाँ देखो मैं आपको ले चलता हूँ, हो यहाँ पे आ जाते हैं, आप यहाँ देखो, ठीक है। देखो ये जो प्लेटू फेज है, दिस इज द प्लेटू फेज, दिस इज द प्लेटू फेज, और जो हमारी क्लास फोर की ड्रग है
इसी चैनल को, इसी ईयर टाइप चैनल को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। अब भैया ये बताओ, जब ये तुम ब्लॉक कर दिए तो क्या ये वाली स्थिति आएगी, ये वाली स्थिति आएगी, मतलब ये जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो क्या फेज 3 में आएगी, फेज 3 में आएगी, नहीं आएगी। जब तक कैल्शियम इनफ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो नहीं होगा, तब तक ये फेज नहीं आएगी। और जब ये फेज नहीं आएगी तो मतलब रेस्टिंग फेज नहीं आएगा, मतलब फेज 4 नहीं आएगा। और जब फेज 4 नहीं आएगा तो दोबारा ये एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन दोबारा फिर से क्या होना पड़ेगा, फेज 0 पे जाना पड़ेगा, फिर फेज 1 पे आना पड़ेगा, फिर प्लेटू फेज पे आना पड़ेगा, फिर रिपोलराइजेशन पे आना जाएगा, फिर रेस्टिंग फेज पे। तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ और एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ, तो मतलब 2 कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा एक्शन पोटेंशियल। तो मतलब जितनी बार एक्शन पोटेंशियल होगा उतना बार कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कहने का मतलब जब तुम यहीं पे ब्लॉक कर दिया है तो ये जो फेज नहीं आएगा तो ये फेज कैसे होगा, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो दोबारा कैसे आएगा, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ दिस। ठीक है। तो अरिथमिया के केस में हमको क्या होता है, अरिथमिया के केस में हमको क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 300 हो जाता है, 400 हो जाता है, 500 हो जाता है। तो इसी को हमने को क्या करना है, कम करना है। कहने का मतलब इसी को क्या कर देना है, कम कर देना है। मतलब हमारा जो हार्ट रेट कितना होता है, 272 टाइम्स पर मिनट, है ना, 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार हमारी जो हार्ट क्या होती है, धड़कती है। हाँ, धड़कती है। अब ये बताओ, जब 300 धड़केगा तो क्या होगा, हो सकता है कार्डियक फेल कर जाए। 400 धड़केगा तो क्या होगा, 400 बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, कार्डियक हेड बोले। तो हमको इसी को 400 नहीं धड़कना चाहिए, हमको कहाँ आना है, 72 टाइम्स पर मिनट पे। तो इसके लिए हमको इस फेज को क्या करना है, ब्लॉक करना है। यहाँ पे इस फेज को ब्लॉक करना है। तो जितनी भी हमारी ड्रग है इसी फेज को क्या कर देता है, ब्लॉक करता है। कोई ड्रग यहाँ काम करती है, कोई ड्रग यहाँ काम करती है, कोई ड्रग यहाँ काम करती है, कोई ड्रग यहाँ काम करती है ना। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, है ना। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको याद कर लो यार। ठीक है। तो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी याद कर लो। एक ये याद कर लो, और दूसरा दूसरा देखो, जब तुम्हारी अरिथमिया होती है तो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल ऐसी दिखती है, मतलब कोई शेप नहीं है, सब फेज गायब हो जाएंगे। देख रहे हो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। और जब ऐसा दिखेगा तो तुम्हारा रिदम अच्छा रहेगा क्या, तुम्हारी रिदम भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी हार्ट की। ठीक है। तो ये चीज याद करो। दूसरा ये चीज याद करो, ईसीजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ईसीजी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो, तो विरापा मिल के बारे में, अगर हम विरापा मिल के बारे में, स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑफ हार्ड एंड स्मूथ मसल, है ना। तो ये हार्ड और स्मूथ मसल दोनों पे काम करती है। यूज इन सुप्रावेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया, है ना, सुप्रावेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया में यूज करते हैं। कितना देते हैं, 80 से 120 mg 3 टाइम्स, मतलब पर डे में 3 बार अपन यूज करते हैं। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एंकल एडिमा एंड कॉन्स्टिपेशन हमने बता दिया था। देखो, जो हाइपरटेंशन का, जो हाइपरटेंशन में हम पढ़ाए थे इसको, साइड इफेक्ट वही साइड इफेक्ट यहाँ है। कंट्रा इंडिकेशन क्या होगा, एबी ब्लॉक, एलवीएफ हाइपोटेंशन एंड डब्ल्यूपीडब्ल्यू। ठीक है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। तो हमको अगर डिजॉक्सिन कोई ले रहा है तो उस कंडीशन में हमको विरापामिल नहीं देना है। अगर डिजॉक्सिन, सर व्हाट इज द सुप्रावेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया। देखो, सुप्रावेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया क्या है, सुप्रावेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया क्या है, जैसे वेंट्रिकल, ये देखो, ये क्या है, दिस इज हार्ट, दिस इज हार्ट। ये हार्ट के 4 चेंबर हैं, ये हार्ट के 4 चेंबर हैं। तो सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया का मतलब क्या हुआ, वेंट्रिकल मतलब ये, दिस इज द आर्ट्रियम, दिस इज आर्ट्रियम एंड दिस इज द वेंट्रिकल, दिस इज द वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन
बहुत ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सुप्रावेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया मतलब वेंट्रिकल का नहीं, ना राइट वेंट्रिकल का, ना राइट आर्ट्रियम का, ना लेफ्ट आर्ट्रियम का, ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल का। दिस इज द लेफ्ट। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।